नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। आपसे दरख्वास्त है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर आप भी एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। आज हमारा टॉपिक है लिज़ार्ड का, यानी छिपकली। इसको छिपकली भी कहते हैं। और छिपकलियाँ बहुत किस्म की होती हैं। लिज़ार्ड की काइंड्स ऑफ लिज़ार्ड बहुत हैं। तो उनमें जो है ना सांडा भी होता है और उनमें गिरगिट भी होता है। उनमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे बड़े बहुत बहुत किस्म की। जंगलों में जाएंगे तो रंग बिरंगी किस्म की जो है ना लिज़ार्ड होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक लिज़ार्ड की। ये पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, हिंदुस्तान में यानी इंडिया में भी बरसगीर में पाई जाती हैं बहरहाल, और भी जगहों पर हैं। लेकिन हम जिन डोमेस्टिक की बात करा रहे हैं जो आपने थंबनेल पर देखी है, ये घरों में होती है और घरों से जाती नहीं है। और घरों में अगर ये हो तो इनसे इरिटेट भी होता है, और ये जहाँ कहीं होती हैं तो वहाँ गंदगी भी करती हैं। ज़ाहिर बात है कि उनका अपना भी एक निज़ाम हज़म अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, तो वो उनकी अपनी भी जो है फैलाया हुआ गंद भी होता है। लेकिन ये छिपकली जहाँ कहीं होगी वहाँ ज़रूर उसके खाने की चीज़ें ज़रूर होंगी। यानी आपके घर में अगर मकड़ी के जाले होंगे तो वो ज़रूर आएगी और रहेगी, और वो मकड़ी भी खाती है। तो और फिर मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज़, वो भी उनकी खुराक होती है, उनकी न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लिहाजा सफाई भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये छिपकलियाँ ना हों। तो जहाँ छिपकली होगी वहाँ इस किस्म की गंदगी ज़रूर होगी। जहाँ गंदगी यहाँ होंगी, और जहाँ भी गंदगी होगी, निजासत होगी, नापाकी होगी, तो वहाँ पर शयातीन जिन्नात भी होंगे। ठीक है, तो अब करना यह है कि कोशिश सफाई का निज़ाम रखिए, और सफाई का और पाकीज़गी का। पाकीज़गी भी ज़रूरी है और सफाई भी। अत-तहूर शत्रुल ईमान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पाकीज़गी यानी तहारत, तहारत जो है वो ईमान का हिस्सा है। अत-तहूर शत्रुल ईमान, अत-तहूर निस्फुल ईमान। पाकीज़गी जो है वो ईमान का आधा हिस्सा है। तो ये हमें करना चाहिए। दूसरे ये कि इन छिपकलियों को अगर खाने को ना मिलेगा तो वो चली जाएंगी। दूसरी ये है कि उनको जिस चीज़ से इरिटेट होगा, हम लोगों को, इंसानों को तो लिज़ार्ड से इरिटेट होता है, हमें उनसे घिन आती है, हमें वो बुरी लगती हैं, लेकिन वो रहती हैं घर में। क्यों? इस वजह से कि उनको मच्छर भी मिल जाते हैं, मक्खियाँ भी मिल जाती हैं, और रोशनी पे आने वाले वो जो परवाने होते हैं छोटे छोटे, वो भी उनको खाने के लिए मिल जाते हैं। सफाई का ख्याल रखिएगा तो सफाई ख्याल रहेगी तो इंशाअल्लाह लिज़ार्ड भी नहीं रहेगी। फिर भी ये कि कहीं कहीं तरकीबें इस तरीके की बताई जाती हैं कि एग के शेल जो हैं, अंडे के छिलके, वो लगा दीजिए, क्योंकि अंडे के छिलके के अंदर से जब वो सूख जाता है तो एक किस्म की बू पैदा होती है जो छिपकली को बुरी लगती है, और वो चली जाती है। लेकिन 2-4 दिन के लिए चली जाती है, फिर वो बू भी ख़त्म हो जाती है। उसके लिए बेहतरीन ये है, उसके लिए एक फार्मूला चीज़ है, वो आप कीजिए। वो है नेफ्थेलिन, और इसको हम लोग उर्दू में इसको कहते हैं काफूर की गोलियां, और इसको फिनाइल की गोलियां, ये भी उनका नाम रखा जाता है। हालांकि ये कई चीज़ों से मिलके तैयार होती है। और वो जो गोलियां होती हैं उनको आप कपड़े में या किसी खूबसूरत थैली में लपेट के और उसको फ़ैन में लटका दीजिए, सीलिंग फ़ैन में, या जिस जगह से हवा आती जाती हो, तो वो सब में उसकी बू फैलती रहती है, और वो छिपकली को बहुत इरिटेट करती है, और उसकी वजह से छिपकली चली जाती है। किसी और को, हम लोगों को उसकी बू इतनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं महसूस होती, लेकिन उसको बहुत बुरी महसूस होती है, वो चली जाती है, छिपकलियाँ वहाँ से चली जाएंगी। तो आप ये इस तरीक़े को आप आजमाइए, और इससे कमरे की फ़िज़ा में भी आलूदगी ख़त्म होगी और जरासीम भी ख़त्म होंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमें हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।